गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन, चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। चलिए, आप सभी को यहां पर आंसर करना है और बिल्कुल क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि में से कौन सा कथन विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करते हैं, मतलब आपके आसपास के वातावरण का आपके विकास में महत्व को समझा रहा है। कौन सा ऑप्शन? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कि पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लाभांक में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सो ऑप्शन डी यहां पर इसका समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और खालिस्तान। क्या आ जाएगा? यहां पर ऑप्शन है आपके सामने। बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास। चलिए पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण और क्या? यहां पर आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये दोनों ही समाजीकरण में सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल आपके केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा आपको टफ लगेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस आपको ऐसे क्वेश्चंस की ही करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। दो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, वह उन दो भिन्न गिलासों को खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को खालिस्तान में कठिनाई है, मतलब यहां पर कौन से गुण में बच्चों में कमी पाई जा रही है? सो ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, पलटावी, समायोजन, अहम केंद्रता। मतलब बच्चा क्वांटिटी मेजर नहीं कर पा रहा है, मात्रा की गणना नहीं कर पा रहा है, तो उसमें किस गुण की कमी है या बच्चा को किस कार्य में कठिनाई हो रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, बच्चे को किस में कठिनाई महसूस हो रही है? विकेंद्रीकरण में। बिल्कुल, बच्चा विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले दोनों में ही समान जूस थे, लेकिन उसको हमने एक चौड़े ग्लास में रखा और एक लंबे ग्लास में। उनको क्या लगा कि ग्लास लंबा है मतलब उसमें अधिक जूस है,
वो क्या नहीं कर पा रहा है? विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत, परंपरागत या पश्च परंपरागत। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एग्जाम्पल्स को पढ़ के आपको यहाँ पर किस सिद्धांत का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, किस सिद्धांत को समझाया हुआ है वो पूछा गया है। सो एक चीज यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल गया कि आपको ये बता दिया गया कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के बारे में बताया गया है। अब कोहलबर्ग के भी कौन से नैतिक अवस्था की बात की गई है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, सो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। जो करनैल सिंह है वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पश्च परंपरागत अवस्था में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पश्च परंपरागत अवस्था में ही है वो। तो इस प्रकार आप सिद्धांतों को पढ़िएगा और सारे सिद्धांत आपको बुक में मिलेंगे। आप कोई भी मार्केट से चाइल्ड पेडागोजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक ले लीजिए और सारे सिद्धांत को आप पढ़िए, समझिए और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है। ऑप्शन है बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। चलिए, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वो क्या हो जाएगा? वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शंस है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। बेहतरीन क्वेश्चन आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करती है? सो आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। सो यहां पर इसकी आलोचना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? अब ऑप्शंस देखेंगे। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने कहा था। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर द्वारा कहा गया। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की के द्वारा। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। तो इनमें से कौन से जोड़े की सही होने की संभावना सबसे कम है बोला गया है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपको, सही नहीं पूछा गया है। सही होने की संभावना सबसे कम किस में है ये पूछा गया है।
चले देखते हैं यहां पर आंसर। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, इसे बीएफ स्किनर द्वारा है, जिसके यहां पर सही होने की संभावना सबसे कम है, ऑप्शन बी। चलिए आप सभी बिल्कुल ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़िए और सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। जहां पर आप गलतियां कर सकते हैं, गलतियां करके यहां से आप सीख भी सकते हैं, गलतियों को आप सुधार सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप गलती को सुधार नहीं सकते, इसलिए यहां प्रैक्टिस कीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं खालिस्तान कहलाती हैं। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। ठीक है, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। सो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ठीक है, तो ऑप्शंस है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो देखते हैं इसका आंसर। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की भी संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, इसके द्वारा वो अधिगम को अधिकतम करने में सफल हो पाएंगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन के लेवल आप समझ सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शंस है, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभव हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन, तो यहां पर आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर लगातार सभी ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे सबसे कम आपको सही कौन सा लग रहा है? तो जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, ये एक ऑप्शन है सबसे कम सही है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खालिस्तान के समान है।
किसके समान है? तुलना की गई है। ऑप्शंस देखिए, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, किसके समान है? सभी को आंसर करना है। सो यहां पर आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, इसकी तुलना की गई है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23। अंतरपरक अनुदेशन है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। अंतरपरक अनुदेशन क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, यह है अंतरपरक अनुदेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। टीजीटी एंड पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पर तैयार करना चाहते तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए सोचिए सोचिए आंसर क्या होगा। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत आंसर करने की कोशिश कीजिए। सो आंसर हो जाएगा अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब 3 ऑप्शंस की वजह से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है लेकिन एक की वजह से नहीं, तो वो कौन सा है जिसकी वजह से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती? समझना जरूरी है क्वेश्चन को यहाँ पर, क्योंकि आपके सीधे आंसर नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन। किसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती? तो मंदबुद्धिता के कारण भी हो सकती है, शैशव काल में दिमागी बुखार के कारण भी हो सकती है, माता के द्वारा मदिरा पान के द्वारा भी हो सकती है, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली के द्वारा अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। सो यहाँ पर आंसर सी हमारा हो जाएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 26। इसी प्रकार से आंसर करना है सोच समझकर। एक समावेशी विद्यालय खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों का मनन करता है। तो कौन से प्रश्न का मनन नहीं करता वो ढूंढना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन भी कितना आपको घुमा के दिया हुआ है, देखिए ऑप्शंस। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उसे सामान्य से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं?
क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? तो कौन से प्रश्न पर विद्यालय मनन नहीं करता, यही पूछा गया है आपसे। तो इस पर तो मनन करते हैं, इस पर ही मनन किया जाता है और यहां पर डी पर ही मनन करते हैं, लेकिन ऑप्शन ए, ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है इस पर आप मनन नहीं करते एक स्कूल में। सो ऑप्शन यहां पर आपका होने वाला है फर्स्ट, कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उसे सामान्य से अलग करते हैं। इस पर हम मनन नहीं करते स्कूल में, समावेशी विद्यालय में। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। क्या है? बहुर्मुखी है, बहुत परिश्रमी है, अभिसारी चिंतक है, या अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खाली स्थान है। अपसारी चिंतक है, ठीक है, अपने दायरों से वो हटकर सोचता है, अपसारी चिंतक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अब यहां पर आपका एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो खाली स्थान में आते हैं। 3 गोले हैं, एक में है उच्च प्रेरणा, दूसरा में है उच्च सृजनात्मकता और तीसरा है उच्च बौद्धिकता। तो बीच में जो आपका ये मार्क किया हुआ है, जहां पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये क्षेत्र किस में आता है? देखते हैं ऑप्शंस। 3 सिग्मा के बाद, सिग्मा माइनस 2 सिग्मा के बाद, सिग्मा इज इक्वल टू 0 पर, 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा के बीच। चलिए, ये थोड़ा सा न्यू है आपके लिए क्वेश्चन। सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 3 सिग्मा के बाद। क्यों? क्योंकि वह बालक विलक्षण प्रतिभाशाली होगा, ठीक है, तो वह 3 सिग्मा के बाद होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? वाक्य पढ़ते हैं। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वे जल्दी डैश करते हैं। ऑप्शंस है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा, कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, क्या होती है, जिससे वह जल्दी सीखते हैं, तो किन गतिविधियों से वो जल्दी सीख पाएंगे? बिल्कुल, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है, तभी वे जल्दी सीखा करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। देखिए क्या है। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, क्या विचार हो सकता है? ऑप्शंस हैं विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना,
जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। चलिए, सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो और इसी प्रकार से डेली क्लास अटेंड करने के लिए आप डेली हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।